नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हावड़ा से टाटा आते वक्त आज सुबह स्टील एक्सप्रेस पर राखा माइंस और गालूडी स्टेशन के बीच पथराव की घटना हुई है, जिससे ट्रेन के 4 बोगियों के शीशे चटक गए। हालांकि किसी पैसेंजर को चोट नहीं आई, पर इस घटना से रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। हावड़ा से टाटानगर आ रही स्टील एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों ने पथराव किया है। ये घटना राखा माइंस और गालूडी स्टेशनों के बीच हुई है, जिसमें ट्रेन की 4 बोगियों के शीशे चटक गए हैं। पथराव में कई यात्रियों को मामूली चोटें आने की भी खबर है। ट्रेन को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया, जहां आरपीएफ की टीम मामले की जांच में जुट गई है। सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है और घटना की विस्तृत जाँच की जा रही है। इस घटना से यात्रियों में भय का माहौल है। अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर ट्रेन पर पथराव करने वाले कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, आखिर ट्रेन पर इस तरह से आक्रोश फूटने का मतलब क्या है। पूरे मामले में चक्रधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट पी कुट्टी से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि पथराव की घटना क्षेत्र के बाहर की है, खड़गपुर रेल मंडल में पड़ता है। NH-33 पर एलिवेटेड कॉरिडोर की विधिवत कार्य की शुरुआत की गई है। इस दौरान सांसद विद्युत महतो और विधायक सरयू राय मौजूद थे। 10 किलोमीटर की इस कॉरिडोर के बनने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकती है। NH-33 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का विधिवत कार्य की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौजूद थे। साथ ही इस मौके पर भाजपा के नेता और जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ इस कॉरिडोर का कार्य की शुरुआत की गई। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा इस मौके पर खुशी व्यक्त करते हुए आतिशबाजी भी की गई। वहीं सांसद ने इस कॉरिडोर के कार्य की शुरुआत से काफ़ी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे शहर में जाम की समस्या में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से आए दिन जो सड़क हादसे हुआ करते हैं, सड़क हादसों पर विराम लगेगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद किया। वहीं क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने कहा कि पहले इस NH पर काफ़ी सड़क हादसा हुआ करता था, अब इस कॉरिडोर बनने से इन हादसों में कमी आएगी। साथ ही जो बाहर जाने वाले गाड़ियों को ऊपर शहर से बाहर निकलने की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि 10.5 किलोमीटर बनने वाले इस कॉरिडोर में 6 करोड़ 10 लाख की लागत लगने वाली है। और 2.5 साल का टाइम पीरियड, 2.5 साल में हम लोग को खत्म करना है। कितने किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर का। कैसे फ्लाईओवर? देखिए 10 किलोमीटर में 8 किलोमीटर का आपका फ्लाईओवर है, जिसमें कि 3 रैम्प है, 3 जगह से लोग चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। 8 किलोमीटर में पूरा एलिवेटेड है, बाकी टोटल लंबाई 10 किलोमीटर। ये जो वायर हाई टेंशन है, हाँ, हाई टेंशन भी अप्रूव हो गया है और इसको भी हम लोग शिफ्टिंग करवा रहे हैं। झारखंड सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य भर में अवैध अफीम की खेती के विनिष्टीकरण एवं रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। राज्य में अफीम की खेती के विनिष्टीकरण एवं रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक IB भवन खरसवां में संपन्न हुई। करीब 2 घंटे चले इस मैराथन बैठक के अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी ने की। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी ने बताया कि दोनों जिलों में अवैध अफीम की खेती को लेकर किए जा रहे कार्य संतोषजनक है। इसमें और तेजी लाने की ज़रूरत है। इसको लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों में अब तक 50% से अधिक अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध सफलता हासिल हो चुकी है। 15 फरवरी तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि दोनों जिलों में हो रहे अवैध अफीम की खेती को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। वहीं जोनल IG अखिलेश झा ने भी दोनों जिलों में अवैध अफीम की खेती को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर संतुष्टि जताई है। वन विभाग पे हो रही हो, रैयती पे हो रही हो, सरकारी भूमि पे हो रही हो, उसको जो करने वाले होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उन सबको पुलिस डिस्ट्रॉय करेगी। इसमें सामूहिक प्रयास था। ये बैठक में आपने देखा वन विभाग के भी पदाधिकारी थे, रेवेन्यू भी ऑफिशियल्स थे, DC साहब थे, पुलिस के पदाधिकारी हैं। ये सामूहिक प्रयास से हो रहा है, बेहतर कोऑर्डिनेशन से हो रहा है और जहाँ पर भी ये खेती होगी, अवैध खेती होगी, उसके करने वाले पे कार्रवाई होगी, जो इस कार्य में संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। दोनों जिलों में जो कार्रवाई हुई है कि अरेस्टिंग भी हुई है। सरायकेला में कल ही 2 अरेस्टिंग विनिष्टीकरण भी 50% से ज़्यादा विनिष्टीकरण हुई है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसे लोग धूमधाम से मनाते हैं।
बंगबंधु संस्था ने नेताजी प्रतिमा के पास फैली गंदगी को देखते हुए जेएनएसी से जल्द साफ कराने की मांग करते हुए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आम बागान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं और राजनीतिक दलों के लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, मगर जन्म जयंती को अभी 2 ही दिन बचे हैं और नेताजी की प्रतिमा का ना तो रंग रोगन किया गया है और ना ही कोई तैयारियां। प्रतिमा के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मंगलवार को बंगबंधु संस्था के लोगों ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती हम लोग 23 जनवरी को हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मनाएंगे और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। पहली बात है कि 10 तारीख को जब जेएनएसी को हम लोग लेटर दे चुके थे, जो कि हर साल की यही कहानी रहती है। जेएनएसी को बोला गया था साफ सफाई के लिए। पहला बात है कि वो गेट खुला रहता बोल के आज नशे की हालत में हम लोग आके बहुत कुछ देखे यहाँ पर। दूसरी बात है कि नेताजी को जो आप मूर्ति देखे होंगे कि किस तरीका के है, यहाँ पर एक कम से कम एक लाइट उनका जलना चाहिए। सिर्फ 23 जनवरी को ही क्यों नेताजी को याद किया जाएगा? हम तो बोलेंगे कि हाई मास लाइट या टूनी बल्ब या कोई भी एक बल्ब यहाँ पर साल भर जलनी चाहिए। और जो रही सवाल की इस आम बागान मैदान जो सुभाष मैदान कहा जाता है, सुभाष मैदान नाम है पर सुभाष मैदान में यहाँ पर कहाँ सम्मान है उनका सम्मान हमारा सम्मान है। इतने बड़े सेनानी के साथ में जो आज उनका मूर्ति में देखिए कितना दागी है। कब पेंट कराएंगे? वो 22 तारीख को 21 तारीख को पेंट कराएंगे। गोलमुरी उत्कल समाज मिडिल एवं हाई स्कूल की ओर से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। उत्कल समाज प्रांगण में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास मौजूद रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए विधायक ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास का होना भी जरूरी है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहे और साथ साथ पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अपनी कैरियर बना सके। बस यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा तो ज़रूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में अन्य गतिविधियों में भी इन्हें हिस्सा लेना चाहिए। बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क का विकास इससे ही संभव है। और बस अगर चुनौतियाँ तो हर एक क्षेत्र में होती है, चुनौतियों से डरना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि समस्याएं सिर्फ माथे चरणों की धूल के से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसके अलावा छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, तो इनको लेके क्या कहें कि आजकल समय में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही बच्चों के लिए। सबसे पहली चुनौतियां तो घर में ही होती हैं, और घर में चुनौतियां हैं आपका स्मार्टफोन। अगर आप स्मार्टफोन को दरकिनार करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि सोशल साइट्स ऐसे सोशल साइट्स आ चुके हैं जहाँ पे बच्चों का अगर बच्चे पहुँच गए तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो माता पिताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 930808
1071 9031612032 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।